हेलो फ्रेंड। आज हम देखते हैं कि हम अपने पीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ईपीएफओ। ईपीएफओ लिखने के बाद हम इंटर दबाते हैं और हमारे सामने ये साइट खुल के आ जाती है, जिस पे हमें सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है और यहाँ हमें ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाती है और यहाँ पर हमें यूएन नंबर और पासवर्ड से हम इसे साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड नहीं है और आप अपना यूएन नंबर जानना चाहते हैं तो नो योर यूएन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। और अगर आप यूएन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट यूएन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम एक्टिवेट यूएन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसके ऊपर हमें ये सभी डिटेल फिल करनी होगी। जहाँ पर हमें सबसे पहले यूएन नंबर फिल करना होगा, उसके बाद अपना आधार कार्ड फिल करना होगा, उसके बाद अपना नेम फिल करना होगा, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, नीचे कैप्चा फिल करना होगा और डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करना होगा। ये सभी डिटेल हमने अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करनी होगी। उसके बाद अगर हमें अपना यूएन नंबर नहीं पता है तो नो योर यूएन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना यूएन नंबर जान सकते हैं। उसके लिए हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है, तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे जो हमारे आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल कर लेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो फिल कर देंगे और हमारे सामने हमारा यूएन नंबर दिखाई दे जाएगा। आप अपनी सैलरी स्लिप पे भी यूएन नंबर को देख सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड का नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पासवर्ड देख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यूएन नंबर फिल करना होगा, उसके बाद नेम फिल करना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, उसके बाद जेंडर फिल करना होगा, फिर मोबाइल नंबर फिल करना होगा, डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और कैप्चा फिल करके गेट ऑथेंटिकेशन पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। आपको यूएन नंबर का भी पता चल जाएगा और आप होम पेज पे जाके अपने यूएन नंबर और पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर हमें अपना इंटर यूएन वाले ऑप्शन में यूएन नंबर फिल करना होगा और इंटर पासवर्ड वाले ऑप्शन में पासवर्ड फिल करना होगा। तो हम अपनी सभी डिटेल फिल कर लेते हैं और उसके बाद साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद हमारे सामने ये ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमें अपना ओटीपी फिल करना है। यहाँ पर हमें हमारे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखाई दे जाएंगे। उसी नंबर पे हमारा ओटीपी जाएगा जो नंबर हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये हमारे पीएफ का होम पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ हमें हमारा यूएन नंबर, नेम, बर्थ डेट, जेंडर दिखाई दे जाएगा। ऊपर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें प्रोफाइल, सर्विस हिस्ट्री, यूएन कार्ड, पासबुक लाइट और पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले यूएन नंबर फिल करना होगा, फिर पासवर्ड फिल करना होगा, फिर कैप्चा फिल करना होगा और साइन इन करना होगा। उसके बाद हमारे सामने हमारी पासबुक खुल के सामने आ जाएगी। ऐसे हम अपनी पासबुकों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हमारी 5 पासबुक हैं, अलग अलग पासबुक में अलग अलग पैसे हमारे हैं। तो इसके अंदर हम एक एक पासबुक को चेक करेंगे और उस ऊपर से हम उस पासबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पासबुक को हम सिलेक्ट करेंगे उसकी हमें बैलेंस नीचे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमारी सभी डिटेल दिखाई दे जाएंगी कि हमारा किस किस महीने का पीएफ कटा हुआ है और कितने दिन का पीएफ हमारा कटा हुआ है, साइड में हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देगा हमारा पीएफ और पेंशन का बैलेंस। पीछे वाला बैलेंस पेंशन का है, ऊपर लिखा हुआ है, और आगे वाले दोनों बैलेंस पीएफ के हैं। तो हम काम करते हुए केवल आगे वाले दोनों बैलेंस को ही निकाल सकते हैं, पेंशन को हम नहीं निकाल सकते। इसी तरह से आप दूसरी पासबुक को सिलेक्ट करके उसका भी बैलेंस देख सकते हैं, उसका टाइम भी देख सकते हैं कि कितने महीनों का पीएफ कटा हुआ है और कितना इसमें बैलेंस है।
यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि 3 महीने का पीएफ कटा हुआ है, मई 2025, जून 2025 और जुलाई 2025 का। यदि हम इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एज पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोफाइल देखते हैं और प्रोफाइल में हमारी सभी डिटेल दिखाई गई है। तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं और हमारे प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पर हमारे सामने खुल के सामने आ जाएंगी। प्रोफाइल में हमारी सभी डिटेल दिखाई गई है, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, जीमेल दिखाई जाएगी, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा एड्रेस दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशन और नीचे आपको एड्रेस दिखाई दे जाएगा। तो हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमारे सामने और डिटेल दिखाई दे जाएंगी, जिसमें हमें क्वालिफिकेशन दिखाई देगी, मैरिटल स्टेटस दिखाई देगा, परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा, करंट एड्रेस दिखाई देगा। अगर आपका एड्रेस यहाँ पर फिल नहीं हुआ है तो आप साइड में पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एड्रेस को फिल कर सकते हैं। अगर आप अपना फोटो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी डिटेल दिखाई दे जाएगी। जैसे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे केवाईसी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी केवाईसी की डिटेल शो हो जाएंगी। तो हम अब हमारी केवाईसी की डिटेल देखते हैं। केवाईसी में हमें हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी डिटेल दिखाई दे जाती हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी केवाईसी पहले से ही कर रखी है और साइड में अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया है। अगर आपने अपनी केवाईसी नहीं की हुई है तो आपको अपनी केवाईसी के लिए सबसे पहले बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा, उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में दोबारा फिर से बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा, उसके बाद बैंक आईएफएससी फिल करना होगा, उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और हमारी बैंक की सभी डिटेल सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने पैन कार्ड के 10 डिजिट यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन वाले कॉलम पे क्लिक करके सेव कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे ये दिखाई देगा कि आपकी ये सभी जानकारी पेंडिंग में है। अगर आप अपने एचआर से कहकर इन्हें अप्रूव करवा लेते हैं तो ये जल्दी से अप्रूव हो जाएगी, वरना इन्हें लगभग 60 दिन का टाइम लग सकता है। तो आप अगर जल्दी से अपनी केवाईसी में ये सभी डिटेल अप्रूव करवाना चाहते हैं तो अपने एचआर से कह के ये सभी डिटेल अप्रूव करवा सकते हैं और जल्दी ही आपकी ये सभी डिटेल अप्रूव हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप अपनी पिछली पासबुक की डेट ऑफ एग्जिट देखना चाहते हैं, यानी आपने कब तक काम किया है, आपने रिजाइन देने के बाद आप उसकी डेट ऑफ एग्जिट देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट के सामने ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपकी पासबुक आपके सामने खुल के आ जाएगी और उस पे क्लिक कर सकते हैं। आप उस पासबुक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दिखाई दे जाएगा कि आपकी पासबुक को बंद हुए 2 महीने हो गए हैं या नहीं हुए हैं। आप अपनी उस पासबुक में डेट ऑफ एग्जिट तभी चढ़ा सकते हैं जब आपकी पिछली पासबुक के पीएफ को कटे हुए 2 महीने हो गए हैं और आपने वहां से रिजाइन दे दिया है। उसके बाद आप डेट ऑफ एग्जिट चढ़ा सकते हैं और टोटल पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका पीएफ और पेंशन दोनों का फंड निकल सकता है। नीचे आपको आपकी पिछली पासबुकों की डेट ऑफ एग्जिट की डिटेल दिखाई दे जाएंगी। अगर आपने कोई नई पासबुक में डेट ऑफ एग्जिट डाली है तो वो भी आपको नीचे दिखाई दे जाएगी। उसके बाद अनेक सारे और भी ऑप्शन है जो कि ऊपर दिखाए गए हैं ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जिसमें ऑनलाइन क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कब कब पीएफ के लिए अप्लाई किया था, कौन सा फॉर्म हमने अप्लाई किया हुआ है और वो उसका स्टेटस क्या है। अगर सामने क्लेम सेटल्ड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि वो पीएफ का फंड हमारे खाते में आ चुका है। अगर रिजेक्टेड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब हमारा पीएफ रिजेक्ट कर दिया गया है और आपको दोबारा से क्लेम की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के बारे में चेक करते हैं। उसके लिए हमें ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे वन पीएफ ऑन ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे सामने ये सभी डिटेल दिखाई दे जाएंगी। नीचे हमें सबसे पहले अपना यूएन नंबर फिल करना होगा। उसके बाद गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें नीचे हमारी अलग अलग पासबुक दिखाई दे जाएंगे। अलग अलग पासबुक को चूज करके हम अपने पीएफ को इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
जैसे ही हम अलग अलग पासबुकों को चूज करते हैं, साइड में हमें जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं उन पे टिक का निशान क्लिक करना होगा और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके उसके बाद फिर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारा सभी पासबुकों का बैलेंस एक पासबुक में ट्रांसफर हो जाएगा। जो पासबुक अभी हमारी चल रही है उसमें 15 से 20 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने अपना पीएफ निकालना है तो क्लेम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जहां पर हमें दिखाया गया कि फॉर्म 31, 19 और 10C यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और नीचे देखते हैं जहाँ पर हमें हमारी सभी डिटेल दिखाई गई है। बैंक अकाउंट नंबर वाले कॉलम में हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा जिस पर हमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम ये कर लेते हैं और उसके बाद हम नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा जिसके ऊपर हमें हमारा मोबाइल नंबर, यूएन नंबर, नेम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो अभी हमारी जॉब चली हुई है उसके पीएफ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद हमारे सामने पीएफ एडवांस वाला ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब हमने अपनी नौकरी से रिजाइन नहीं दिया है। उसके बाद हम पीएफ एडवांस फॉर्म 31 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपका पीएफ निकल सकता है, आपकी पेंशन नहीं निकलेगी। उसके बाद नीचे हम अपनी सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और अपनी उस कंपनी का नाम चूज करेंगे जिसका हमने पीएफ निकालना है। तो हम अपनी कंपनी का नाम यहाँ से चूज कर लेते हैं और नीचे हम अपना पर्पज दिखाएंगे कि किस पर्पज के लिए हम अपना एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं। तो अलग अलग पर्पज यहाँ पर दिखाए गए हैं। ज्यादातर हम इलनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और नीचे हम अपनी अमाउंट फिल कर देंगे जितना पीएफ हमने निकालना है और उसके बाद हम अपना एड्रेस फिल कर देंगे, हम अपनी स्टेट फिल कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे, नियर बाई सिटी फिल कर देंगे और अपना पिन कोड फिल कर देंगे। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद हमें गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा पीएफ हमारे खाते में 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।